हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हमने जो है अफ्रीका के मैप को हमने पहले कर लिया था, जिसमें हमने पहले जो लेक्चर है उसमें हमने पॉलिटिकल मैप को कर लिया था। ठीक है, सेकेंड लेक्चर हम देखें तो सेकेंड लेक्चर में हमने किए थे रिवर्स, लेक्स, सॉरी हमने किए थे लेक्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमने किया था। आज जो हम करेंगे पार्ट 3 है हमारे अफ्रीका रीजन का, जो कि कंप्लीट है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जो है वो आज हम रिवर्स के बारे में करेंगे, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिसमें कि जैसे हम डिज़र्ट भी पढ़ लेंगे अफ्रीका का, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वो भी हम कवर अप इसी में कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये लास्ट वीडियो होगा आज का, जिसमें कि आज हम अफ्रीका को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले तो देख लीजिए, ये पॉलिटिकल मैप अच्छे से होना चाहिए, जैसे मैंने आपको MALE करके बताया था, फिर सूडान, साउथ सूडान, सारी चीज़ें बताई थी। एंड लेक्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो भी मैंने आपको सारी लेक्स के बारे में भी बता दिया था। आज जो हम करेंगे, आज हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले जो हमने किया था वो क्या था, MALE। यहाँ पे क्या था, ई वाली जगह पे क्या था, ई वाली जगह पे था इथोपिया। क्या था, इथोपिया। ठीक है, इथोपिया में मैंने एक लेक के बारे में आपको पढ़ाया था। लेक के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कौन सी लेक है यहाँ पे, लेक नसर। यहाँ पे कौन सी लेक है, लेक नसर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सूडान, यहाँ पे साउथ सूडान, ये था के, यहाँ पे था टी, यानी कि KTM हमने पढ़ा था, KTM बाइक के बारे में। टी से क्या था, टी से था तंजानिया। ठीक है, तंजानिया था, तंजानिया में मैंने आपको बताया था एक लेक निकलती है जिसका नाम क्या है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया जो लेक है वो निकलती है। ठीक है, लेक विक्टोरिया जहाँ से निकलती है उसको बोला जाता है, यहाँ पे ये कौन सी नाइल है, इसको बोला जाता है वाइट नाइल। कौन सी नाइल होती, कहाँ से निकलती है लेक विक्टोरिया, वाइट नाइल से। कहाँ से निकलती है, वाइट नाइल से। ठीक है, अब उसके बाद हमें जाना है, हमें कहाँ जाना है, वाइट नाइल निकलती है कहाँ से, हमने क्या पढ़ा, तंजानिया से निकलती है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया कहाँ से निकलती है, वाइट नाइल से। अब ये वाइट नाइल से निकली, वाइट नाइल यहाँ से निकली। ठीक है, यहाँ से इथोपिया वाले रीजन से, ये इथोपिया वाले रीजन से निकलती है कौन सी, ब्लू नाइल। कौन सी नाइल, ब्लू नाइल। ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि सुडान रीजन है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये आपको पता है क्राइसिस की वजह से। एंड देन उसके बाद जो है रिवर भी आपको पढ़ना है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आपको पूछा जा सकता है, तो इसीलिए बिल्कुल एकदम शांत होके इसको आपने लेक्चर को देखना है। देखिए क्या निकलता है, हमने पढ़ा तंजानिया से एक रिवर निकलती है, तंजानिया से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है वाइट नाइल, निकली यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो है ये यहाँ से निकलती है, इथोपिया से निकलती है कौन सी, ब्लू नाइल निकल के एक नदी निकलती है, और दोनों का संगम कहाँ पे होता है, खार्तूम सूडान में। ठीक है, कहाँ पे होता है, खार्तूम। खार्तूम क्या है, सूडान की कैपिटल। खार्तूम में ये दोनों मिल जाती है। ठीक है, सूडान के खार्तूम एरिया में ये मिल जाती है। फिर से करेंगे, वाइट नाइल निकलती है तंजानिया से, ब्लू नाइल निकलती है इथोपिया से, एंड ये मिलती कहाँ पे है, खार्तूम में मिलती है। फिर यहाँ से सूडान से यहाँ पे मिलती है किसके साथ, लेक नसर के साथ। और लेक नसर कहाँ पे है, लेक नसर कहाँ पे है, हमारे इजिप्ट में है, इजिप्ट में मिलती है। ठीक है, लेक नसर। उसके बाद जो है, अच्छा, इसी पे एक डैम है जिसको हम बोलते हैं, एक डैम है जिसको बोलते हैं आसवान डैम। ठीक है, आसवान डैम भी इसी पे। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो है मेडिटेरियन सी में चली जाती है, और यहाँ पे ये है माउथ ऑफ रिवर नाइल। अब यहाँ पे एक पोर्ट भी है जिसको बोला जाता है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ये भी आपको याद रखना है। ओके, एक बारी फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, एक सेकेंड, एक बारी हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या था, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, ये था KTM। अगर आपको क्रेटर की याद होगी तो आपको पता होगा, तंजानिया से निकलती है हमारी वाइट नाइल, यहाँ से निकलती है वाइट नाइल, और यहाँ से इथोपिया से निकलती है ब्लू नाइल, दोनों मिलते हैं खार्तूम में, खार्तूम से जाते हैं यहाँ से लेक नसर में, यहाँ पे एक डैम भी है आसवान डैम। ठीक है, आसवान डैम से चली जाती है कहाँ पे, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये इतना सा आपको याद रखना है, और भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड का, लॉन्गेस्ट रिवर।
ठीक है। मिलती कहाँ पे? खार्तूम में मिलती है। तो आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। पहली रिवर हमने पढ़ी रिवर नाइल। इसको आपने अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने बनाया यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन बनाया, लेक विक्टोरिया से लेक विक्टोरिया कहाँ से है? वाइट नाइल से, ठीक है। वाइट नाइल, इथोपिया, यहाँ से इथोपिया से कौन सी नदी आती है? ब्लू नाइल। ब्लू नाइल यहाँ पे मिलती है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? खार्तूम। खार्तूम बोलते हैं। खार्तूम कहाँ पे है? सूडान में है। साउथ सूडान में नहीं है, सूडान में। यहाँ से जाती है, लेक नस्सर को भी पानी देती है, और लेक नस्सर कहाँ पे है? हमारे इजिप्ट वाले एरिया में है। फिर वहाँ से ये मेडिटेरियन सी में चली जाती है, ठीक है। इतना सा याद रखना था, ओके। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड हम रिवर के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जो रिवर है वो आ जाती है हमारी, कौन सी रिवर? वो आ जाती है हमारी कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर, कॉन्गो नदी। सेकंड रिवर कौन सी है? ऐसे पॉइंट बना लो, लिखो सेकंड आ जाती है हमारी कॉन्गो रिवर, ठीक है। अब ये बड़ा सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऊपर क्या था इसके? CAR, कार थी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर क्या थी? हमारी कार खड़ी थी, कार के ऊपर छत था। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है कॉन्गो के साथ, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे क्या है? कॉन्गो है। यहाँ पे क्या है? कॉन्गो। यहाँ से निकलती है कॉन्गो नदी, ठीक है। कॉन्गो नदी को एक और नाम से बुलाया जाता है, जिसको बोलते हैं ज़ेरी रिवर। क्या बोला जाता है? ज़ेरी रिवर, ठीक है। अगर आपको पूछे कि जो ज़ेरी रिवर है या कॉन्गो रिवर है, तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो में है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और हमारा जो कॉन्गो कंट्री है इसमें है, और ज़ेरी रिवर भी इसको बोला जाता है। अब यहाँ से हमारी निकलती है कर्क रेखा, ठीक है, यानी कि हमारा क्या निकलता है? इक्वेटर निकलता है। अब ये कॉन्गो नदी ऐसे ट्वाइस टाइम इसको कट करके जाती है। अगर आपसे पूछे कौन सी ऐसी नदी है इक्वेटर को कट करके जाती है ट्वाइस, तो वो आ जाती है हमारी ज़ेरी रिवर, यानी कि हमारी कौन सी नदी? कॉन्गो रिवर, ठीक है, ओके। सेकंड रिवर मैंने आपको बताया कॉन्गो नदी, ठीक है, कॉन्गो नदी हमने पढ़ लिया। थर्ड आ जाती है हमारी, अब यहाँ से नीचे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था KTM, T था यहाँ पे, M यहाँ पे था, KTM। इसके बाद हमने पढ़ा था जैम्बी रिवर, जैमीबिया, जैम्बेजी एंड जैमीबिया। अब जैम्बेजी में एक रिवर निकलता है, यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैम्बेजी रिवर, ठीक है। जैम्बेजी रिवर कौन कौन से शहरों में पानी देता है? ये देता है हमारे ज़ैमीबिया प्लस जिम्बाब्वे। ज़ैमीबिया Z1 Z2, ज़ैम्बी रिवर Z1 Z2, ठीक है। और यहीं पे ज़ैम्बेजी रिवर पे क्या है? विक्टोरिया फॉल्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कल एक चीज़ पढ़ाई थी, जो लेक थी करीबा। लेक करीबा जो थी वो ज़ैम्बेजी रिवर से ही ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, लेक करीबा, ठीक है। पहली रिवर हमने कौन सी पढ़ी? पहली रिवर हमने पढ़ी भाई, हमने कौन सी पढ़ी? हमने पढ़ी नाइल रिवर, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में, एंड वो निकलती कहाँ से है? तंजानिया से निकलती है। सेकेंड रिवर हमने पढ़ी कॉन्गो रिवर, जिसको ज़ेरी रिवर भी बोलते हैं, एंड ये इक्वेटर को ट्वाइस टाइम कट करती है। थर्ड रिवर हमने पढ़ी ज़ैम्बेजी रिवर, ठीक है। ज़ैम्बेजी रिवर हमने पढ़ी, जो कि Z1 Z2 यानी कि हमारे ज़ैम्बेजी एंड जिम्बाब्वे के एरिया में फैली है, और इसी पे क्या है? विक्टोरिया फॉल्स है। थर्ड रिवर हम पढ़ेंगे लिम्पो रिवर। अब लिम्पो रिवर कहाँ पे है भाई? लिम्पो रिवर कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है हमारा बोट्सवाना, और ये है हमारा नामीबिया, और ये है हमारा साउथ अफ्रीका। बोट्सवाना में एक नदी है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? लिम्पो रिवर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्वाइस टाइम कैप्रिकॉन रेखा को काटती है, कैप्रिकॉन को कट करती है, ओके। तो ये कहाँ कहाँ पे है? ये जिम्बाब्वे, बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, ZBS, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका रिवर में है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? ये बोट्सवाना रिवर जो है वो इस तरीके से जाती है, यहाँ से जाती है, और ये कहाँ चली जाती है? ये हमारे इंडियन ओशन में चली जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ रिवर हमने कौन सी पढ़ी? लिम्पोपो रिवर। फोर्थ आ जाती है हमारी, एक रिवर है जिसको हम ऑरेंज रिवर बोलते हैं, जो कि ऑरेंज रिवर है,
जो कहाँ कहाँ पे, आपने इसको सीधे ऐसे लिख लेना, ऑरेंज रिवर जो कहाँ कहाँ पे जो है फैली हुई है वो है साउथ अफ्रीका, नामीबिया में, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया में ऑरेंज रिवर है। बस आपको इतनी ही सारी रिवर्स याद रखनी है, उससे ज़्यादा आपको कोई भी ज़्यादा रिवर्स याद नहीं रखनी है। ओके, चलिए, ये थे हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स, जिसमें मैंने आपको कुछ रिवर्स बता दिए जो कि आपको याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हम अपने डेजर्ट एरिया पे भी। हम थोड़ा सा डेजर्ट को भी पढ़ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो आपको पता है डेजर्टेड एरिया में भी आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी कि हमारा सहारा डेजर्ट वो कहाँ पे है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये है हमारा सहारा डेजर्ट। ये क्या है हमारा सहारा डेजर्ट। डेजर्ट ये खाने वाला डेजर्ट नहीं है, ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट है, ठीक है। तो क्या है ये, सहारा डेजर्ट। ओके, अब देखते हैं हम ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। MEALE, ठीक है, मेल। थोड़ा सा इरिटिया में भी, सूडान में भी, चड में भी, नाइगर में भी, माली में भी, मॉरिटाइना में भी और वेस्टर्न सहारा में भी। ये जो एरिया है ना, इस एरिया में क्या है, क्या है हमारा सहारा डेजर्ट। बस ये आपको अगर याद हो गया ना तो आपने दुनिया का सारा अच्छा काम कर लिया। ये कंट्रीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, MEALE मेल। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है, इरिटिया, सूडान, चड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया और वेस्टर्न सहारा। इतना सा आपको याद रखना है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये रीजन आ जाता है हमारा सहारा डेजर्ट का। ओके, अब सहारा डेजर्ट को भी कुछ अलग अलग चीज़ों में बांटा हुआ है। कैसे कि हम अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ मैं पहले, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, जैसे ये है सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। अब सहारा डेजर्ट में कुछ रीजन्स को भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें इसका ऊपर वाला जो भी रीजन है, जैसे ये वाला जो रीजन है, लिबिया वाला रीजन है, हम थोड़ा इस साइड वाला रीजन की बात करते हैं। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, नीचे वाला अगर हम रीजन की बात करें, इसको सहेल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहेल रीजन। एक सेकंड, मैं अच्छे वाले थोड़ा डार्क पेन से लिख लेती हूँ, ठीक है। जैसे जो भी मैंने आपको कंट्रीज बोली सहारा डेजर्ट में, ये वाला जो नीचे वाला रीजन है इसको सहेल रीजन बोलते हैं। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, सहेल रीजन। इसका जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला जो है, जो ये वाला रीजन है, अल्जीरिया वाला रीजन, इसको एरिड एरिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हमादा। हमादा यानी कि ये क्या है, रॉकी सरफेस है, ठीक है, रॉकी सरफेस है। यहाँ पे जो मतलब जो एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंटेड सरफेस रॉक्स हैं। क्या है, पॉइंटेड सरफेस रॉक्स, कुछ नोकीले पत्थर जैसे हैं, ऐसे करके नोकीले पत्थर हैं। इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ड्रिकांटा। ड्रिकांटा, ड्रिकांटा होता है पॉइंटेड सरफेस के पत्थर। वो कहाँ पे है हमारे, ये इस वाले एरिया में है, अल्जीरिया वाले एरिया में। अगर हम बात करें लिबिया वाली की, ठीक है, लिबिया में, लिबिया वाले रीजन को बोलते हैं सरीर, यानी कि लिबिया डेजर्ट, लिबिया डेजर्ट, ठीक है। रॉकी, अगर आपको पूछे रॉकी सरफेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमादा। एंड आपको बोले शरीर जो रीजन है वो कौन से डेजर्ट में आता है, तो वो लिबिया डेजर्ट में आता है, ठीक है। ये भी रॉकी पार्ट ही है, ये भी कौन सा पार्ट है, रॉकी पार्ट है, क्योंकि इस वाले रीजन में ज़्यादा बारिश नहीं होती। अब इस वाले रीजन की बात करें, इसको बोलते हैं इर्ग। इर्ग यानी कि यहाँ पे क्या है, इर्ग, ERG, इर्ग। इर्ग यानी कि यहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स है, इर्ग है यहाँ पे, क्या है, ERG, इर्ग। यहाँ पे क्या है, सैंड ड्यून्स, ठीक है। यहाँ पे रेतीला है, इस साइड क्या है, रेतीला। एंड नीचे है साहेल रीजन। अगर आपसे पूछे कि साहेल रीजन जो है साउथ अफ्रीका में वो कौन सा रीजन होता है, ये कौन सा रीजन है, सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन। और ये कौन से पार्ट में, साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउदर्न रीजन में है, ठीक है। अब सेमी एरिड इसीलिए है क्योंकि इस साइड वाले रीजन में थोड़ी बहुत बारिश होती है, जिस वजह से नीचे पेड़ पौधे भी उगते हैं, ठीक है। ओके, ओके जी, इतना सा आपको याद रखना था, हमादा,
हमादा में क्या था, रॉकी सरफेस है। लिबिया सरीर रीजन, जो लिबिया डेजर्ट है। इर्ग रीजन वो होते हैं जहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। एंड साउदर्न रीजन जो है वहाँ पे सेमी एरिड सरफेस है, वहाँ पे जो है पेड़ पौधे खिले हुए हैं हमारे साहेल रीजन में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शरीर जो है वो क्या है, लिबिया डेजर्ट है। हमादा जो है वो कौन सा सरफेस है, रॉकी सरफेस है साउथ अफ्रीका। एंड साहेल रीजन क्या है, वो सेमी एरिड रीजन है। तो आपको इतना सा याद रखना है बस, बाकी आपको इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप एक सेकंड रुकेंगे तो मैं आपको एक सेकंड में आपको मैं इसका जो इसका जो रीजन है साउथ अफ्रीका का, जो सहारा डेजर्ट है, उसका एक पिक्चर मैं आपको एक सेकंड में दिखा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि नीचे कौन सा रीजन है, साहेल रीजन है, ठीक है ना। साहेल रीजन इसलिए है क्योंकि नीचे वाले एरिया में क्या है, बारिश पड़ती है। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख सकेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर वाला जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये पूरा डेजर्टेड एरिया है। नीचे वाले एरिया में क्या है, थोड़ा बहुत बारिश वगैरह होती है, ठीक है। अब यहाँ वाला जो रीजन है इसको साहेल रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है पूरी तरीके से ये एरिड रीजन नहीं है, थोड़ी बहुत यहाँ पे बरसात होती है। तो यहाँ पे भी आप अच्छे से इस मैप को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी, ये भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। ये वाला रीजन साहिल रीजन बोला जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं कि आपने बताना है कि साहिल रीजन कौन से एरिया में है, या जो साउथ अफ्रीका का डेजर्ट एरिया है वो किस तरीके से फैला हुआ है, वो भी आपको याद रखना है। तो आप साहिल रीजन को देख भी सकते हैं कि वो किस तरीके से दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता होगा साहिल रीजन, ठीक है। ओके बस इतना ही। सो होपफुली आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नामीबिया में भी एक डेजर्ट है जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है नाम्बी डेजर्ट, नाम्बी डेजर्ट, ठीक है। नामीबिया को नाम्बी डेजर्ट। बोट्सवाना में डेजर्ट है, उसे क्या बोला जाता है, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट। तो आपसे जगह भी पूछी जा सकती है कि बोट्सवाना में जो डेजर्ट है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कालाहारी डेजर्ट। एंड नामीबिया में जो डेजर्ट है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है नाम्बी डेजर्ट, ठीक है जी। अब उसके बाद बोला जाता है एक और डेजर्ट है सूडान वाली साइड में, हमने कहाँ देखा था, सूडान है यहाँ पे, ठीक है। सूडान में जो डेजर्ट है उसे बोला जाता है, ये सूडान का एरिया है, सूडान में जो डेजर्ट है उसे बोला जाता है नूबियान डेजर्ट। क्या बोला जाता है, नूबियान डेजर्ट। जैसे मैंने आपको लिबिया का डेजर्ट बताया ना, शरीर, शरीर, ठीक है। तो शरीर आपको याद रखना है, शरीर, शरीर, हिंदी वर्ड शरीर इज बॉडी, तो याद रख लो बॉडी से ही ठीक है। बड़ा इजी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आप इसको याद रख सकते हो। ओके जी, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। सो इसके बाद अगर इसमें कुछ बचता तो नहीं है, बट हाँ अगर आपको याद करना हो तो यहाँ पे नाइजीरिया में एक रिवर है जिसको नाइजर रिवर बोलते हैं, नाइजर रिवर है, वो भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाइजर रिवर पे यहाँ पे जो हमने बेनिन जी बी टी पढ़ा था ना, बी वाला जो एरिया है बेनिन, बेनिन में क्या है, एक पॉट है जिसको हम बोलते हैं हारकोट पॉट, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर आपने इन एरियाज़ के बारे में पढ़ना है क्योंकि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया पार्ट है। अभी आपने, अगर मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोली, नाइजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, सूडान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इन एरियाज़ को अच्छे से पढ़ना है। इनका पॉलिटिकल, यानी कि इनका डिजर्टेड एरिया में आते हैं कि नहीं, अगर यहाँ से कोई नदी बहती है तो वो कौन सी नदी बहती है, तो ये वहाँ पर लेक है तो कौन सी लेक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसलिए मैंने आपको ये वाला जो साउथ अफ्रीका का मैप है इतने टाइम लेके पढ़ाया, ठीक है। सो हो गया ये हमारा सारा साउथ अफ्रीका का मैप, मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें भी सिखा दी थी। सो होपफुली अच्छे से आ गई होगी, और ज़्यादा रिवर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही पढ़िए। देखिए यहाँ पे जो है रिवर आपको दिखाई है,
देखिए यहाँ पे, ठीक है। लिम्पोपो रिवर, ये देखिए आपको ऑरेंज रिवर मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका रीजन में है। एंड कॉन्गो रिवर जो है यहाँ से निकलती है, देखो यहाँ पे कॉन्गो रिवर है। नाइल रिवर का भी आपको दिखाया हुआ है, ये नाइल रिवर है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। विक्टोरिया से कौन सी निकलती है? हमारी वाइट नाइल। अच्छा, यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल। दोनों मिलते हैं कहाँ पे? खार्तूम में मिलते हैं, ठीक है। खार्तूम कहाँ पे? हमारे सूडान में। हाँ, तो देखिए याद करने का एक और तरीका है, देखिए आपसे पूछा जाएगा, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ पूछा जाएगा, एक तो फेवरेट क्वेश्चन होता है, सब भी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें तो ये पूछा जाता है कि हाल ही में चर्चित ये जगह जो है ये है कहाँ पे। तो इस तरीके से रिसेंटली न्यूज़ करके ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे खारतूम पूछे कि खारतूम कहाँ है भाई, खारतूम कहाँ है, आपको पता ही नहीं हो, आप होश ही में ही नहीं हो, जब आपने मैप ही नहीं पढ़ा है तो पता ही कैसे होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो खारतूम है, खारतूम जो है वो सूडान में है, ठीक है। सूडान का एरिया आपको याद रखना है, ठीक है। लेक चार्ट मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। नाइजर से जो रिवर आती है, नाइजेरियन रिवर आती है। उसके बाद कॉन्गो रिवर पढ़ा दी मैंने आपको, लेक विक्टोरिया पढ़ा दिया था, नयासा लेक पढ़ाया है, जैम्बेजी रिवर पढ़ा दिया। तो ये रिवर्स आपको याद रखने ही रखने हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेडिटेरियन सी के आसपास के शहर याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विस कैनाल पे जो मैंने आपको 4 लेक्स पढ़ाई है वो भी आपको याद रखनी है। एंड रेड सी स्विस कैनाल से कनेक्ट होती है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे गल्फ है, गल्फ ऑफ एडान, ये भी आपको याद रखना है। मेडिटेरियन सी से कंट्रीज़ कौन सी होती है? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं, जैसे आपने यूक्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूक्रेन के बारे में पढ़ लीजिए, प्लस आपको पढ़ना है जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कंट्रीज़ के साथ किए ना, जैसे म्यांमार के साथ किया है ऑपरेशन करुणा, ठीक है ना, वो भी आपको पढ़ना है। सेकंड थर्ड आपको पॉइंट पढ़ना है, ये सब ऑपरेशन जो है आपको पढ़ना है। सूडान के साथ जो भी हुआ, अफ़गानिस्तान के साथ हुए हैं, टर्की के साथ हुए हैं ऑपरेशन दोस्त, तुर्की, ठीक है। अब इनका नाम चेंज हो गया तो तुर्की इसका नाम है। तो ये सब चीज़ें आपको और पढ़नी है ताकि आपको और थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो जाए। नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप भी हम करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ न्यूज़ में है, ठीक है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ न्यूज़ में है, तो वो कहाँ पे है? वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। नेक्स्ट हम ऑस्ट्रेलिया का मैप कवर अप करने की कोशिश करेंगे। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छे लग रहे हो, एंड अच्छे लग रहे हो तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहिए ऐसे ही, बाय बाय।